श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरंगे शयमाश्रये चिंतामणिमिवोद्वान्तमुत्संगे नंतभोगिनः। मनमोहन जी का यह प्रश्न है कि भगवान के नाम को जब हम मन में जप करते हैं तो उस समय संख्याओं को गिनना आवश्यक है क्या? अगर संख्याओं को गिनते हैं तो काउंटर से उसको गिन सकते हैं या उसके लिए माला की ही आवश्यकता है? तो काउंटर एक मशीन जैसा होता है, दबाते रहते, हाथ में रहता है, उसको दबाते अंगूठी की तरह लगा के उसको दबाते रहते हैं एक एक नाम जपने पर, तो उससे संख्या उसमें दिखाता जाता है। तो काउंटर उसका नाम है, काउंट करता है। तब उस प्रश्न का समाधान यह है कि आप भगवान के नाम को किस प्रकार जप कर रहे हैं। भगवान का नाम आपके लिए भोग्य है, आपके लिए रस्य है, नाम लेने में आपको रस आ रहा है, इसलिए भगवान के नाम को आप जप रहे हैं। नाम लिए बिना आपका काम चलता नहीं है। नाम ऐसे आपके मन मस्तिष्क में छाया हुआ है, प्रेम इस तरह आपके ऊपर हावी है भगवान का कि बिना भगवान के नाम लिए आप रह ही नहीं पाते हैं। तो जैसे सांसें चलती हैं वैसे भगवान का नाम चलता है आपके साथ। यह दशा है, अथवा आप किसी प्रयोजन से, प्रेम हो या न हो, इस नाम के बल से मुझे कुछ सिद्ध होगा, इस भावना से नाम को जप रहे हैं, या नाम में ही रुचि उत्पन्न हो, यही वास्तव में मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव यही होना चाहिए कि नाम के साथ में जुड़ा रहूं। इस बुद्धि से आप नामों का आवर्तन कर रहे हैं। अब तीन यहाँ पर स्थितियाँ हुई। एक तो नाम जप करने से आपको इहलौकिक या पारलौकिक कोई फल चाहिए, इहलोक में कोई फल चाहिए या परलोक में कोई फल चाहिए नाम जप से। इसलिए मतलब आपका नाम जप अनुष्ठान हुआ, फिर अनुष्ठानात्मक क्रिया हुआ वो नाम जप, यह है। अथवा आप नाम जप इसलिए कर रहे हैं कि वह आपका स्वरूप है, आपका स्वभाव वही होना चाहिए। इस अध्यवसाय के साथ, इस निश्चय के साथ आप नाम जप कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? तो वो हुआ आपके लिए भोजन की तरह। जैसे आप प्राण धारण करते हैं, वो अनुष्ठान नहीं हुआ, वो आप समझते हैं कि वो मेरा स्वरूप का संपादक है, मेरा स्वरूप है कि मैं नाम जप करूं। और तीसरी अवस्था है कि नाम जप के बिना आप रह नहीं पाते हैं। तो इसमें तीन बातें, तीन स्तर हुए। यदि नाम जप से आप अपने पापों को हटाना चाहते हैं, अतिरिक्त पुण्य कमाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए दवा का काम करेगा। दवा जैसा है नाम जप आपके लिए, औषध के समान है। औषध संख्या में गिन के ही ली जाती है। औषधियों को मनपसंद ढंग से नहीं खाया जा सकता, उसके लिए काल की नियति है, संख्या की नियति है। इसी प्रकार नाम जप को भी आप अनुष्ठान के तरह करते हैं तो उसके लिए संख्या की आवश्यकता है, और संख्या की आवश्यकता है तो उसमें माला रखें तो ही उचित है। काउंटर के लिए तो अब हर चीज़ में हम शास्त्र प्रमाण देखते हैं, तो यहाँ पर भी अब काउंटर एक सुविधा से हमने रखा है। अब ये तो आप जो वास्तव में नामाला लेके जप करते हैं संख्यात्मक रूप से, वहीं पर उन्हीं लोगों से पूछने पर ढंग से बता पाएंगे शायद। लेकिन काउंटर से अगर आपको संख्या गिननी ही है तो माला से ही गिने, ये उचित लगता है। तुलसी की माला हो, कमलगट्टे की माला हो तो अति उपयुक्त है। अगर अनुष्ठानात्मक नहीं है, आप अपने स्वरूप को बचाने के लिए नाम जप कर रहे हैं, संसारी वाला मेरा स्वरूप नहीं है, भगवद अंश है मेरा स्वरूप, तो भगवान की और ही मेरी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कम से कम बुद्धि की प्रवृत्ति न हो, मन की प्रवृत्ति न हो, तो मुख की ही प्रवृत्ति हो जाए। ज़बरदस्ती अपने सोच को भगवान के नाम की तरह लगाऊं, मैं उसकी तरफ लगा लूं, ऐसी बुद्धि से अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप आपका धारक है। क्या है? धारक है, माने अन्न की तरह, भोजन की तरह नाम जप काम करेगा। तो भोजन में कितना निवाला खाना है ये थोड़ा, जब तक पेट भरे तब तक खाइए, जब तक आपकी रुचि हो तब तक खाइए। तो उसमें औषधि को जैसे गिन के
खाते हैं वैसे अन्न को हम नहीं खाते हैं। अन्न का निवाला जब तक रुचि हो, जब तक पेट भरे तब तक खाते हैं। इसी प्रकार नाम जप भी आप उसके लिए माला रखें, ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपको भगवान में अत्यंत प्रेम हो गया हो, बिना नाम जप आप रह ही नहीं पाते हैं, भगवान के नाम को स्मरण किए बिना आप रह नहीं पाते हैं, तो भगवान का नाम आपके लिए क्या है? सांसों की तरह हो गया। वो सांसों को कोई गिन के लेता है क्या? इतना सांस ले रहा हूँ, इतना सांस ले रहा हूँ, कोई गिना जाता है कि नहीं गिना जाता है? इसी प्रकार भगवान नाम भी अपने आप मुंह से निकलता रहता है, उसमें भी कोई नियति नहीं है। तो ये 3 स्थितियाँ हो गई। अगर मनमोहन जी को मेरी यह सलाह है कि हमें भगवान की कृपा पर अत्यंत विश्वास रखना चाहिए। भगवान से हम उतना प्रेम नहीं कर पाते हैं जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं। हमारे बुद्धि में यह विचार आया, इस कलुषित मन में यह विचार आया कि हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, तो यह है कि भगवान की कृपा हुई है। भगवान की कृपा हुए बगैर ऐसी बुद्धि किसी को आती नहीं है। तो आपके ऊपर बहुत भगवान की कृपा है, और ये कृपा फलीभूत भी हो तो केवल उस कृपा पर ही आप विश्वास रखिए, भगवान के नाम पर विश्वास रखिए। आपके द्वारा की जा रही आवृत्ति पर आप निर्भर मत रहिए। आपकी आवृत्तियों के कारण आपका उद्धार नहीं, भगवान की कृपा से आपका उद्धार है, भगवान के नाम से आपका उद्धार है। तो नाम का अवलंबन अवश्य ही लीजिए। लेकिन मैं जो आवृत्ति कर रहा हूँ नाम का, वो आवृत्ति मुझे भगवान तक पहुँचाएगी, ऐसी आप धारणा मत रखिए कि आपकी आवृत्ति से भी बहुत ज़्यादा फल, बहुत बड़ा बल भगवान की कृपा में है, भगवान के नाम में है। तो संख्या वंख्या को, काउंटर को आप रख लीजिए दूर। सुबह शाम अपने घर पे जब रहते हैं तो उस समय आपकी अनुकूलता जैसी हो वैसा आप नाम जप माला से कर लीजिएगा। बाकी दिन भर सांसों की तरह भगवान के नाम को अपने मन में रखिए, अपने मुंह से कहिए, अपने ही कानों से सुनिए। इसके लिए कोई संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे माँ को बुलाता है तो गिन के बुलाता है क्या? मम्मी मम्मी, माँ माँ माँ, कुछ भी बुलाता हो, माता माता, आई, जो भी बुलाता हो तो बुलाता है, अम्मा, जो भी बुलाता हो, गिन के बुलाता है क्या? नहीं, वो तो प्रेम से बुलाता है, माँ माँ माँ। तो ऐसे ही आप भी भगवान को राम राम, कृष्णा 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 प्रेम से बुलाते रहिए। अगर आप संख्या से बुलाने लगेंगे तो भगवान को माँ की तरह, अपने प्रियतम को नहीं बुला रहे हैं, आप किसी राजा को बुला रहे हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आप प्रेम कीजिए भगवान से, अपने माँ को जैसे प्रेम करते हैं, अपने प्रियतम को जैसे प्रेम करते हैं। तो प्रियतम को जब प्रियतमा याद करती है तो संख्या गिन के याद नहीं करती है। माँ को बच्चा जब याद करता है तो संख्या गिन के याद नहीं करता है। आप भी भगवान को बिना संख्या गिने ही याद कीजिए, पूर्ण आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी, ये विश्वास रखिए। आप माने न माने, भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तो इतना कह करके अभी यहीं विश्राम लेते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः।